2021 का कंपनी लॉ का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आइए देखिए, जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, एक नंबर, द डेफिनेशन ऑफ कंपनी गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया है? 2 सब सेक्शन 21 का डी होगा। 2 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो सकता है? 200। ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डैश डायरेक्टर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कम से कम कितना डायरेक्टर होना चाहिए? 3। उसके बाद देखिए, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कितना होना चाहिए? 4 नंबर देखो, द डेफिनेशन ऑफ डैश कंपनी वाज इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2013। 2013 में कौन सा कंपनी का डेफिनेशन को लेके आएगा भाई? डोरमेंट। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डैश डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। क्या भाई? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट होता है। डैश डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। कंपनी और मेंबर का रिलेशन को कौन दर्शाता है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, कंसर्न विद द इंटरनल पार्टी। उसके बाद सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, न्यू इंसर्शन विच डील्स विद द इशू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ट्रू है भाई, सेक्शन 245 में लिखा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को किस तरीक़े से हम सॉल्व करवाएंगे। ट्रू है। चलो नेक्स्ट, डैश कंपनी हैज़ नो कैपेसिटी टू इशू प्रोस्पेक्टस। कौन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इज मेड बाई। फर्स्ट डायरेक्टर किसके जरिए अपॉइंटमेंट होगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ 9 का ए। 10 नंबर, इन अ जनरल द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन हैज नॉट बीन डैश इन कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 10 का ए। 10 का ए। ए डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द। डायरेक्टर को कौन भगा सकता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बाईपासिंग ओवर इन जीएम, बाईपासिंग। फिर देखो, प्रेफरेंस शेयर कैनॉट बी रिडीम। सॉरी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिराइव देयर पावर फ्रॉम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर कहाँ से मिलता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ ओआर इन जीएम। आइए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर कहाँ से डिराइव होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 13 नंबर, प्रेफरेंस शेयर कैनॉट बी रिडीम अनलेस दे आर। प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं लौटा सकते हो, कब तक? जब तक वो फुल्ली पेड अप ना हो। फुल्ली पेड अप होना चाहिए। करेक्ट आंसर फुल्ली पेड अप। करेक्ट आंसर फुल्ली पेड अप। काट दो, गलती से दिए थे इशूड एट प्रीमियम, काट दो, फुल्ली पेड अप होगा। राइट शेयर आर दोज विच आर इशूड बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। क्या राइट शेयर ऐसा शेयर होता है जो नया कंपनी देगा? अभी नया नया है तो राइट शेयर कहाँ से देगा रे बाबा? नया लोग राइट शेयर कहाँ देगा? राइट शेयर मैंने पुराने लोगों को ऑफर देना, फॉल्स है। इशू ऑफ डिवेंचर विद वोटिंग राइट इज नॉट परमिसेबल। क्या डिवेंचर को इशू करेंगे तो वोटिंग राइट के साथ परमिसेबल नहीं करते हैं? यस, डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ट्रू है। द टर्म शेयर कैन बी क्लासिफाइड इन सेक्शन। कौन सा सेक्शन में दिया गया है? 2 सब सेक्शन 84। डैश इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। किसको एजीएम नहीं करना पड़ेगा? 1% कंपनी। 1% कंपनी को एजीएम नहीं करना पड़ेगा। रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? चेयरमैन, प्रॉक्सी, कोरम, सब होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ मीटिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए डैश टाइप। डायरेक्टर का मीटिंग कितना तरीका का होता है भाई? मीटिंग को करेगा भाई डायरेक्टर? साल में 4 ठो। और प्राइवेट ओपीसी और गवर्नमेंट है तो 2 ठो, तो 4 ठो करो। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोरम का मतलब बता दो। क्या कोरम माने? कम से कम लोग प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। आइए, कोरम माने कम से कम लोग प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। 20 नंबर, प्रोविजन फॉर डैश इन सेक्शन 105। 105 में किसका प्रोविजन है? प्रॉक्सी। आप नहीं आइएगा तो किसी और को भेज दीजिएगा अपने बदला। इसको प्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। अपने बदले किसी और को भेजना। क्या यहाँ क्लास में प्रॉक्सी अलाउड है? नहीं, यहाँ ओरिजिनल को आना पड़ेगा। लेकिन कंपनी के मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है, अपने बदले किसी और को भेज सकते हैं। ये बात लिखा हुआ सेक्शन 105 में। बच्चा लोग कॉलेज में आता, प्रॉक्सी अटेंडेंस मारता है तो दोस्त का अपने से बोल देता है यस सर।
प्रॉक्सी अटेंडेंस हो गया, वो नहीं आया मार दिया अटेंडेंस। चलो 21 नंबर, लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय डैश एंड डैश, शेयर्स एंड गारंटी होगा। और वोट और शेयर भी मारोगे तो करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट आंसर। वोट और शेयर, हाँ वोट और शेयर भी मारोगे तो करेक्ट होगा, और शेयर और गारंटी मारेगा तो करेक्ट होगा। चलो सब्सिडियरी कंपनी नेवर लॉस्ट इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी, सब्सिडियरी कंपनी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी लॉस नहीं करता। उसके बाद देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्रोवाइड दैट प्राइवेट कंपनी में क्या इंक्लूड रहता है? ओपीसी। 24 का सी होगा ओपीसी। 23 ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नेवर डैश है, नेवर मरता नहीं है कंपनी, क्योंकि इसका परपिचुअल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी बात करना है हो, कंपनी एक बार बन गया तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसका परपिचुअल एग्जिस्टेंस होता है। और 24 नंबर में सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्रोवाइड दैट प्राइवेट कंपनी इंक्लूड, प्राइवेट कंपनी में क्या इंक्लूड रहेगा? ओपीसी। 24 का सी। 25 डैश ऑफ ओपीसी में नॉट इंक्लूड डैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ये ऐड नहीं होता है ओपीसी में, ऐड नहीं रहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सी नंबर होगा। शेयर होल्डर कैनॉट बी द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी, इट वाज डिसाइडेड इन द केस। शेयर होल्डर कंपनी का प्रिंसिपल नहीं है, मालिक नहीं है, सब कुछ नहीं है। शेयर होल्डर मालिक तो है, बाकी सब कुछ नहीं है। ये डिसाइड कौन से केस में हुआ था? जोन्स वर्सेस लिपमैन, जोन्स वर्सेस लिपमैन में हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी कंसीडर्ड इन डैश प्रोस्पेक्टस। सुन लो ध्यान से, ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज को ऑफर करना सेल के लिए, ये सब कहाँ पे लिखता है? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी कंसीडर्ड इन डैश प्रोस्पेक्टस। जो ऑफर करता है सिक्योरिटीज के लिए कि हम सेल करेंगे, कौन से प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है? तो एवरेज में भी लिखा रहता है कि हम सेल करेंगे रे बाबा, डिम्ड में भी यही बात लिखा रहता है, सेल्फ में भी यही बात लिखा रहता है। कुछ नहीं बोला, रेड हेरिंग में बोलते हैं वेट करिए, इंतजार करिए, इन्फॉर्मेशन देते हैं। रेड हेरिंग नहीं होगा, रेड हेरिंग में तो बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन देंगे, इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं हम। जैसे मूवी का ट्रेलर आता है कि फालतू मूवी मत देखिएगा, मेरा मूवी देखिएगा, रुकिए पैसा बचा कर रखिए। डिम्ड से ही काम चलाएंगे, इसमें करेक्ट आंसर एवरेज भी होगा। चलो 28 में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सीन इज इंक्लूडेड। सीन में क्या रहेगा रे बाबा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और इसमें क्या ऐड रहेगा? एमओ भी, ए भी मार सकते हो और डी भी मार सकते हो, दोनों करेक्ट आंसर। डैश हाँ, बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा करेक्ट है। किसी एमसीक्यू को दो को दे देता है, तो क्या करिएगा। 29 डैश लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन सेक्शन 35। सेक्शन 35 में सिविल लायबिलिटी को लिखा गया है, क्रिमिनल लायबिलिटी 34 में लिखा गया है कि मिस स्टेटमेंट करोगे सेक्शन 34 के तहत तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगा, और सेक्शन 35 में सिविल लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी कर दीजिए। 34 में क्या बोले? क्रिमिनल लायबिलिटी है। सेक्शन 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी होता है और सेक्शन 35 में सिविल लायबिलिटी होता है। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करोगे माने बियॉन्ड द पावर काम करोगे, इंजेक्शन लग सकता है, काम रुक सकता है। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर पर्सनल जिम्मेवार होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। ऑल ऑफ दिज अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी का नाम चेंज करना चाहता है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा? यस, ट्रू है, लगेगा। द अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम प्रोसीजर इज गिवन, कौन सा सेक्शन में लिखा है भाई? एमओए को चेंज करने का सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में लिखा गया है। की मैनेजरियल पर्सन एज पर कंपनी एक्ट, इसमें क्या नहीं ऐड रहेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीए, सीएफओ ऐड रहता है, क्या ऐड नहीं रहेगा? सीए। 33 का भी 34 में ये टू डैश इन द मैनेजमेंट इज वन ऑफ द डैश डायरेक्टर, पार्टिसिपेट और राइट होगा, पार्टिसिपेट और राइट। 34 का भी द डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब एज डैश एंड डैश ऑफ कंपनी, डायरेक्टर कंपनी का एजेंट लगता है, ट्रस्टी लगता है, एजेंट और ट्रस्टी। 35 का है। 36
सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन द टर्म ऑफ डायरेक्टर, कहाँ लिखा है भाई? 2 सबसेक्शन 54 में मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्म्स लिखा है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर डैश एंड डैश। ड्यूटी क्या कह रहे हैं? नहीं, ड्यूटी डायरेक्टर का स्टैट्यूटरी है, करना पड़ेगा, लॉ में लिखा गया स्टैट्यूटरी है, और जनरल है, कंपनी कुछ अपना लिख दिया, स्टैट्यूटरी एंड जनरल। सर क्यों है सर, ये मतलब बता दीजिए ना। हाँ, मतलब क्योंकि भाई कंपनी तो लिखा है कि ड्यूटी करना पड़ेगा, तो लॉ लिख दिया तो स्टैट्यूटरी। आप कुछ अपना से ऐड कर देंगे कि थोड़ा यही भी कर दीजिएगा आर्टिकल्स में लिख के, वो जनरल हो गया। चलिए चलो नेक्स्ट अर्थ से, डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग दिस स्टेटमेंट। क्या डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है लिख के देकर? हाँ, रिजाइन कर सकता है, ट्रू। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर, प्रीमियम से क्या दे सकते हो? बोनस शेयर। क्या दे सकते हैं? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। एवरी बाईबैक शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड, बाईबैक बोल दिया ना, तो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। कितना साल? बाईबैक का मतलब क्या होता है? अपना शेयर जब शेयर होल्डर से खुद खरीद लोगे उसको बाईबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईबैक। चलो उसके बाद क्या? शेयर 45 नंबर, शेयर कैन बी इशूड बाई पब्लिक कंपनी थ्रू, शेयर कंपनी इशू कर सकता है कैसे? पब्लिक ऑफर के जरिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, राइट शेयर या बोनस शेयर, ऑल ऑफ दीज। इतना तरीका से शेयर बेच सकते हैं, इतने तरीके से शेयर। तो कैसे कैसे शेयर बेच सकते हैं भाई? पब्लिक ऑफर दे दो, प्राइवेट प्लेसमेंट करा दो, राइट या बोनस शेयर दे दो, ऑल ऑफ दीज। 42 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। है शेयर को छीनते समय, जब्त करते समय फायदा होगा तो रुपया कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड माने ऑथोराइज कैपिटल है बाबा, जो कि रजिस्टर्ड रहेगा कि औकात मेरा इतना का है। रजिस्टर्ड कैपिटल को ही ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल माने मेरा इतना का औकात है, ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड भी कहते हैं। चलो 44, रिजर्व कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मीन टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए रिजर्व कैपिटल। रिजर्व माने ऐसा पूंजी जो रिजर्व रखा गया है, कब यूज करेंगे? मरने के समय, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो लिक्विडेशन क्या होगा? लिक्विडेशन। मरने के समय रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नहीं समझे? जमा रुपया कब निकाला जाता है? इमरजेंसी का केस में निकाल के एकदम धक लगाया जाता है, और जिसका पास जमा नहीं होता है सरकारी हॉस्पिटल में फेंक दिया जाता है, भगवान भरोसे। बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा। और जिसके पास जमा रुपया प्राइवेट में उड़ाता है पूरा, या तो बचेगा या तो देखते हैं ना, मरने का समय ही होता है। तो कंपनी मरने का समय कौन सा रुपया लगा लेगा? रिजर्व कैपिटल। चलो 45, एजीएम कैन बी हेल्ड ड्यूरिंग डैश आवर्स बट एग्जम्पशन कैन बी एबल डैश फ्रॉम गवर्नमेंट। है बिजनेस आवर में करना होगा, समझे? और किससे छूट ले सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। सी नंबर 46, अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मीटिंग ऑफ डैश एंड डैश होल्डर आर क्रेडिटर और डिवेंचर का बात लिखा हुआ, क्रेडिटर और डिवेंचर। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड डैश एंड डैश आर इम्पोर्टेंट फॉर कंडक्टिंग कॉर्पोरेट मीटिंग 1 and 2। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 और 2 में बात लिखा गया है, समझ पा रहे हैं? कॉर्पोरेट मीटिंग को कंडक्ट कराने का इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बात लिखा गया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 में। 1 and समझ गए? एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द डेज। कितना दिन के अंदर अंदर मीटिंग का लेना होगा? पहला वाला 30 दिन। जहाँ से कंपनी खुला वहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर कर लेना है। ए इज पब्लिक कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर और डेट ऑफ मीटिंग नॉट मोर देन 1000। 1000 से ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम कोरम कितना आना चाहिए? 5 ठो। 1000 से ज़्यादा बट 5000 से कम 15 ठो, अब 5000 से ज़्यादा 30 ठो। नियम था ना 5, 15, 30 पब्लिक कंपनी का। तो अब तो 1000 मेंबर है तो 5000 से ज़्यादा, 5000 से कम है तो 15, और एबव 5000 तो कितना? 30। द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन। ई वोटिंग खुला रहता है 1 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 3 दिन। ई वोटिंग मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम बुझे चेन के बुझे चेन ना बोलो। क्लियर?